लालगंज रायबरेली बांदा चित्रकूट समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर से वापस लौट रहे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह राजा अजय के राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय खजूर गांव पहुंचे, जहां पर विधायक और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कॉलेज में पत्रकारों से मुखातिब पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी गुंडागर्दी से जनता परेशान है। पत्रकारों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री से जब खराब सड़कों के बाबत सवाल किया गया और कहा गया कि क्या सपा इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन मत कराइए, ये सरकार हटाइए, सरकार हटाने में मदद करिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी सरकार बीएड, बीटीसी और शिक्षामित्र को नौकरी नहीं देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए रोज नई नई कार्य योजना तो सरकार बना रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे संशोधन पर भी कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को वोट देने का अधिकार भी छीनने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार से लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो जनता को अधिकार दिए हैं उन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो रायबरेली को ट्रिपल वीआईपी बना देंगे। वीवीआईपी तो पहले से ही है। रायबरेली में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती, किसानी की सभी सेवाएं बदहाल है। सरकार किसानों को हजारों रुपए का बिजली का बिल भेज रही है। सड़कों पर दिन में कम रात में ट्रैफिक के सांड रूपी सरकारी अफसर डेरा जमाए रहते हैं और दुर्घटना के सबब बनते हैं। उनके नलकूपों पर मीटर थोप दिया है। 100 रुपए का राशन देकर वोट मांग रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों को सिंचाई, खाद, बिजली, बीज, इलाज व उनके बच्चों की शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। भाजपा सरकार ने एम्बुलेंस और 112 सेवा खराब कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बांदा में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर से वापस लखनऊ जा रहे थे। खजूर गांव में विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दिव्यांबर सिंह राजा बाबा, बबलू बाजपाई, लॉरेंस यादव, सुरेश सिंह, मनबोध सिंह, अमरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, सर्वेश यादव, मिश्री लाल चौधरी, रामनाथ यादव, सत्येंद्र सिंह, योगेश यादव, सूर्यभान सिंह, भाई जयप्रकाश सिंह, आशु सिंह चौहान, राम प्रसाद तिवारी, हरिओम मिश्रा, अयोध्या प्रसाद गौड़ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुरेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट। लाल किले से जो बात कही जाए हो, इसकी आय दोगुनी हो, हर गरीब घर हो जाना, हर गरीब घर ऐसा हो जो शौचालय भी घर पे जाए, बिजली सस्ती उपलब्ध कराना, करोड़ों नौकरी दे देना, दुनिया भारत को न जाने की ऊंचाई पे पहुंचने का संकल्प। लेकिन जब हम मुड़ के देखते हैं हमारे किसान के साथ सबसे बड़ी लूट हुई है। किसी फसल सरकार की और इंतजाम किया है, एक भी किसान बता नहीं सकता कि उसकी आय दोगुनी हो गई हो। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। ये एक जो बना दिखाई दे रहा है, आप मैंने कई कहा ये लालगंज में ही बनता, ये हमारे विधायक जी जानते हैं। हमारी इनकी बातचीत हुई, जमीन तय हुई और यहाँ से एम्स रायबरेली ले गए। लेकिन रायबरेली के एम्स के लिए भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई। जमीन अगर नहीं दी जाती तो रायबरेली को एम्स नहीं मिलता। एम्स जो बना है वो समाजवादियों की देन है और भी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसमें समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो जो प्लांट यहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े। रेल कोच भी नेताजी ने दिया, नेताजी ने रेल कोच भी दिया। जमीन जो दिलाई, बिना जमीन के कैसे संभव होता। और वहीं एम्स भी चीनी मिल की जमीन भारत सरकार को देकर के आपके एम्स को दे दिया। लेकिन एम्स को बजट क्या दिया बीजेपी ने, या एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां गरीबों का इलाज हो जाए। तो ये सब चीजें व्यवस्था खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस की 100 सेवा खराब कर दी, सड़कों पे न जाने कहां से नए ट्रैफिक के ऑफिसर्स आ गए हैं, वही ट्रैफिक दे रहे हैं। दिन में कम दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन रात में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है एक मंत्री को घेर लिया। सोचो, सरकार के लोगों को सांड घेरने लगे।
सोचिए सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। इसलिए उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, शिक्षक होंगे, छात्र हैं और इस संस्था को चलाने वाले सभी सहयोगों का धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुनीत पवार जी हैं। हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से बांदा फतेहपुर के कार्यक्रम कर रहे हैं। बांदा लोकसभा फतेहपुर जिले के अंदर जो लोकसभाएं आती हैं उन क्षेत्रों के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं और जिस तरीके से हम लोग को बांटा है सेक्टर में, बूथ में, जोन में या संगठन जो हमारा संविधान कहता है उसके हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ शिविर में प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं वो हमारे कार्यकर्ता जाने और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन चुनौतियों के बारे में जनता तक पहुंचाएं। जो हम लगातार इसको कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उनको खतरा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, न केवल खतरा है